नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 फरवरी और 25 फरवरी को आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम था 1275 वैकेंसी के लिए। वो एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। उसमें आपके जो सेकंड पेपर में 100 जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 में से आपका 75 जीके जिसके प्रश्न इस बार पूछे गए थे और 25 आपका मैथ रीजनिंग से पूछा गया था। उन 75 जीके जिसके प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। पहला प्रश्न है कि पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका जियो थर्मल एनर्जी, या आपके ऑप्शन में भूतापीय ऊर्जा दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था, भूतापीय। अगला है कोयना बांध है जो कि किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कौन सी नदी के किनारे, तो कोयना नदी पर ही स्थित है। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का तिथि का निर्धारण कौन करता है, तो इस तिथि का निर्धारण आपका राष्ट्रपति करता है, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। इसका जो चुनाव है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो स्थित आपका है उत्तर प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे तो 15 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। गणपूर्ति का संख्या 9 होता है। अगला है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, तो हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। इनका भी संबंध बिहार से था, इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2024 की बात करेंगे तो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। पहला तो आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा आपके लाल कृष्ण अडवाणी, तीसरा आपके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चौथा आपके पीवी नरसिम्हा राव और पांचवा आपके एम एस स्वामीनाथन जी हैं। अगला है कि मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलेन में रंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका येलो यानी पीला हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। अगला है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है जो कि किसने लिखा है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक आपका रूसो के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका रूसो होगा। अगला है चिराग शेट्टी जो कि किस खेल से संबंधित है। चिराग शेट्टी की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका बैडमिंटन से है, तो राइट आंसर बैडमिंटन होगा। अगला है कि बिहार मानव अधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर 25 जून 2008 इसका राइट आंसर था। अगला है कि 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी कि दलित वर्ग संघ का स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। इन्होंने 1930 में आपका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो इसका राइट आंसर आपका अस्त्र मिसाइल हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर आपका यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थापित किया गया है। अगला है कि कौन सा जिला मुंगेर से नहीं सटता है, तो इसका राइट आंसर आपका मधुबनी हो जाएगा। यहाँ पर आप मुंगेर को देख सकते हैं। इससे सटने वाला जिला का नाम है खगड़िया, इसके अलावा भागलपुर, इसके अलावा बांका, जमुई, लखीसराय और आपका बेगूसराय है। मधुबनी आपका यहाँ पर है, तो मधुबनी आपका नहीं सटता है। अगला है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए, अर्थात 55 सीट होनी चाहिए। अगला है कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 अप्रैल हो जाएगा। अगला है कि चरक किस वंश का समकालीन था, तो राइट आंसर आपका कनिष्क यहाँ हो जाएगा, या कुषाण राजवंश दिया गया होगा, तो वही राइट आंसर होगा। अगला है कि अयोध्या के 7वें दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाए गए थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 लाख दिए जलाए गए थे 2023 में। अगला है कि मुगल काल में राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था, तो दीवान आला या वजीर कहलाता था, तो इसका राइट आंसर दीवान आला या वजीर ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो राइट आंसर आपका केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगला है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 2 फरवरी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि एचडी बनाती है, तो राइट आंसर आपका ताप्ती हो जाएगा। अगला है कि इब्न बतूता कौन सी सदी में भारत आया था, तो 14वीं सदी में भारत आया था। इसी पूछा होगा तो 1334, और किसके काल में आया होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अगला है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा तत्व सभी अम्ल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन है, जो कि सभी अम्ल में पाया जाता है। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर कुल आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो पीसी उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक संयोजी उत्तक नहीं है। अगला है बादाम की पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो बादाम की पहाड़ी में आपका हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, तो राइट आंसर हेमेटाइट हो जाएगा। अगला है कि
शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो शुंग वंश के बाद आपका कण्व वंश आया था, तो राइट आंसर आपका कण्व वंश होगा। अगला है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। अगला है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है सूरत सत्र 1907 में हुआ था। अगला है गोपालगंज, सीवान, बक्सर और रोहतास को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना था, तो सबसे ऊपर में आपका गोपालगंज है, फिर सीवान है, फिर बक्सर है, फिर आपका रोहतास है। अगला है कि लड़की इक्वल टू फर्नीचर, तो गेहूं का मतलब क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो इसका आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश का अधिकार देता है, तो जीवन जीने का अधिकार देता है। अगला है कि पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकर्मी सभा का गठन दलित के कल्याण के लिए किया था, तो राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर 1924 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य, या आपके ऑप्शन में वरिष्ठतम सदस्य भी दिया गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका वही होने वाला है। अगला है कि पूरब से पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि पूरब से सिलचर से पश्चिम गलियारा को कहाँ जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका पोरबंदर था। तो पूरब पश्चिम जो गलियारा है आपस में सिलचर और पोरबंदर से जुड़ता है। अगला 1940 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका भी आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होता है, तो जब किसी वस्तु के ऊपर से गिराने पे उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है कि पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है कि रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ कौन से सेना का भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थल सेना हो जाएगा। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। अगला है कि 92 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ा गया था, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ा गया था। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज द हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट ऑब्जर्व अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.1 eV इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो 10 के पावर 34 इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका पूछा गया था पोंग बांध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हालांकि क्या पूछा गया था इसका जिक्र स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन पोंग बांध की बात करेंगे जिसे जो ब्यास बांध के नाम से जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास पर तलवे के ठीक ऊपर एक नदी से भरा हुआ बांध है। बांध का उद्देश्य सीना और पंचमंजिली उत्पाद के लिए जल भंडारण है। इसके अलावा ब्यास परियोजना के दूसरे चरण के रूप में बांध का निर्माण 1961 में हुआ था और 1974 में पूरा हुआ था। ऐसा होना पूरे के समय पोंग बांध भारत में अपनी तरह का सबसे ऊंचा बांध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऊर्जा है जो कि आपका अस्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता का सहयोगी बांध क्या है, तो कोलकाता का सहयोगी बांध की बात करेंगे तो हुगली बंदरगाह इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुल 75 जीकेजीएस के प्रश्नों में से 50 जीकेजीएस के प्रश्न जो है कि मुझे प्राप्त हो गए थे। ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न का संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। बाकी इन प्रश्नों के अलावा भी कोई प्रश्न आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।